हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बहुत बड़े किंगडम की जिसका नाम चंद्रगढ़ था। चंद्रगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जिसके राजा विक्रांत सिंह जी थे। उनके दरबार में बड़े से बड़े मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो उनको राज्य चलाने के लिए सलाह देते थे, गाइडेंस देते थे, कंसल्ट करते थे। उन सभी मिनिस्टर्स में से एक काफी शांत मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था वीरभद्र जी। वीरभद्र जी कभी भी लंबी लंबी स्पीचेस या लंबा लंबा ज्ञान नहीं देते थे। वो काफी शांत दिमाग के थे और ज्यादातर एक ही एडवाइस ऐसी देते थे जो हमेशा इफेक्टिव हुआ करती थी। अब चंद्रगढ़ से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णगंज, जो कि आसपास के जो राज्य थे उनके लिए काफी एक ऐसा स्पॉट था जिसको चाहते थे उनके किंगडम में आ जाए। एक काफी अट्रैक्टिव स्पॉट था। तो एक दिन चंद्रगढ़ में एक लेटर आया जो कि चंद्रगढ़ के ही पास के एक बड़े राज्य ने भेजा था। तो सब लोग ने सोचा आखिरकार इस लेटर में क्या होगा। तो जब वो लेटर राजा के पास में पहुंचा तो उसमें एक ऑफर था। ऑफर ये था कि अगर आप कृष्णगंज पे अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं और वो कंट्रोल हमें दे देते हैं तो आपको उसके कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रेड बढ़ेगा और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे आपके लोगों के लिए हमारे किंगडम में, और कई सारी ऐसी बातें उसमें लिखी गई थी। पर उसमें बाद में ये भी लिखा था कि अगर आप इस ऑफर को ठुकराते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं इस बात को, तो उसका मतलब होगा डायरेक्ट वॉर। तो ये सोचकर जो अपने राजा थे विक्रांत सिंह जी वो काफ़ी चिंतित हो गए। अब सोचे अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स से इसके बारे में एक सजेशन मांगा। तो कोई मिनिस्टर बोल रहा था कि नहीं, ट्रेड एक बड़ी चीज़ है, हमको ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई कह रहा था कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो काफ़ी पावरफुल है, तो हमको इस पे इनकी बात मान लेनी चाहिए, हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो इसी बीच वो जो हमारे साइलेंट मिनिस्टर थे वीरभद्र जी, वो काफ़ी वापस चुप ही थे। तो उनको विक्रांत सिंह जी ने बोला कि वीरभद्र जी, आप भी कुछ सलाह दीजिए, आप हमेशा शांत रहते हैं पर यह समय नहीं है शांति का। तो वीरभद्र जी उनको कहते हैं कि राजन, मुझे ना आप बस एक दिन का समय दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या हम कर सकते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एक दिन का समय ले लीजिए। तो दरबार फिर स्थगित किया गया। तो अगले दिन जब वीरभद्र जी आए तो वो कुछ बोले नहीं वापस। उन्होंने राजा को बस एक चिट्ठी थमा दी। तो राजा ने बोला ये क्या है। तो बोली महाराज आप बस इस चिट्ठी को पढ़िए। तो जब राजा ने उस चिट्ठी को खोला उसमें ना कुछ ऐसे एक लाइन से चीजें लिखी थी, जिसमें से एक था कृष्णगंज में रहने वाली सावित्री जी 80 लड़कियों के लिए मुफ्त में स्कूल चलाती हैं। और उसके नीचे और एक लिखा था दीनानाथ जी कृष्णगंज में ही वो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं जिसमें वो कम दामों पे गरीब लोगों को अपना सामान देते हैं। उसके बारे में एक राम प्रकाश जी के बारे में मेंशन था कि काफ़ी यंग सोल्जर थे जिन्होंने ऐसी ही जंग में अपना एक पैर गंवा दिया, पर फिर भी नए नए बच्चों को कृष्णगंज में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करते हैं, सेना की जो ट्रेनिंग रहती है उसके लिए ट्रेन करते हैं। और उसमें लिखा था कि राजन, ये सब जो लोग हैं ये सब सिर्फ लोग नहीं हैं, ये आपकी प्रजा है। तो जो विक्रांत सिंह जी थे वो खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि अगर मेरे लोग ही मेरे नहीं रहेंगे जिन्होंने मेरे राज्य को इतना कुछ दिया है तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का। तो उन्होंने वो अलायंस का जो लेटर था उसको फाड़ के फेंका और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्णगंज से हमारा कंट्रोल नहीं देंगे, जंग होगी तो होगी। तो दोस्तों एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर आप इसको देखो ना तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आजकल आप जो देखते हो इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, हर एक कंट्री अपनी जगह पे सही है, बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखो कि आप
अपनी टेरिटरी है, अगर आपकी वो टेरिटरी है, आप उसको अगर छोड़ दोगे, ऐसे ही कंट्रोल दे दोगे, तो उससे आपको पीस जो रहता है वो तो मिल जाएगा, पर आपकी रिस्पेक्ट और आपकी डिग्निटी वो फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। ये एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। जैसे हम इंडिया में हैं तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कंट्री के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो हमें एट प्रायोरिटी हमारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए इन मामलों में। पीस हाँ ऑब्वियसली एक ऑप्शन रहता है, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो एज अ इंडियंस हम सबको पता रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।